हेलो स्टूडेंट्स, आई होप योर स्टडीज आर गोइंग वेल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन वही सेम है, फैक्टराइज मतलब फैक्टर्स में ब्रेक करना है। कैसे करेंगे, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको जो गिवन पॉलिनोमियल है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसकी पहचान कैसे होगी, आप इसकी डिग्री देखेंगे। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, यहाँ हाईएस्ट पावर 3 तक जा रही है, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये आपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही पढ़ लिया था। लेकिन अब इसको हम लोग यहाँ पे फैक्टराइज कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, वो होता है कांस्टेंट टर्म पे फोकस करना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म हमारा 5 है। ये कांस्टेंट टर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स वाई जेड कोई वेरिएबल टर्म इसके साथ अटैच नहीं है, तो इसलिए हमारा सिंपली कांस्टेंट टर्म है। लेकिन ये हमारा सिंपल 5 नहीं होगा कांस्टेंट टर्म, ये -5 पूरा का पूरा -5 आपको साइन के साथ भी लेना होगा, तो ये आपका कांस्टेंट टर्म है। अब आपको -5 को देखना है कि जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे -5, तो सिंपली क्या हो सकता है -1 इंटू -5, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं सिंपल 5 की ही बात करूँ तो 5 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है। तो वही मैं यहाँ पे देखूँ। अब मैं इसमें से क्या करूँगा, ये हमें यहाँ पे अगर मैं -1 को लूँ, इसका यूज़ करूँ, कैसे यूज़ करूँगा मैं -1 का, मैं -1 को इन x की जगह पे पुट करूँगा। ये जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें -1 मैं यहाँ पे पुट करूँगा। कैसे पुट करूँगा, अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना पॉलिनोमियल ही ले लेता हूँ। x³ -3x² -9x -5, यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। तो मैं यहाँ पे -1 पुट कर देता हूँ। -1 का क्यूब ये 3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 और -5, ये आपने वैल्यूज़ अब पुट कर दिया। अब आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, ये तो खैर बेसिक मैथ्स है। -1 का क्यूब हो जाएगा -1 -3 इंटू -1 का स्क्वायर +1 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 -5 -1 -3 + 9 -5। अब आप यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले माइनस की डिजिट्स को एक साथ ले लें, जैसे -1 -3 और -5, ये सारे ऐड होके -9 हो जाएंगे। आप चेक कर लीजिए, और -9 और +9 ये दोनों कैंसिल होके 0 आपको मिलेगा। आपको 0 मिल गया। अब आपको 0 मिल गया तो इससे आपको क्या पता चला, आपको इससे ये पता चला कि -1 इसका x+1 इसका फैक्टर होगा। अब आप बोलेंगे कि हम लोगों ने -1 लिया और x+1 इसको फैक्टर बता रहा है, ऐसा क्यों? उसका रीज़न ये है, आपने अभी इसी एक्सरसाइज में कई सारे क्वेश्चंस में ऐसा जिक्र किया गया था प्रीवियस क्वेश्चंस में कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो वो इस तरह से लिखा गया था कि जैसे कि अगर मैं x+1 बोलूँ, ये क्या है, ये एक फैक्टर है। सिंपली मैं बोलूँ कि ये फैक्टर है, किसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे थे, जैसे प्रीवियसली x+1 को किसके इक्वल रख रहे थे, 0 के इक्वल। तो x वैल्यू क्या आ रही थी, -1 आ रही थी आपकी, तो फिर आप -1 इसमें पुट करते थे, मतलब इसमें नहीं, जो पॉलिनोमियल गिवन होता था, फिर आप देखते थे कि हमारा 0 आ रहा था, तो इसलिए x+1 को हम लोगों ने लिया। ये आपका एक दूसरा स्टेप भी आप मैथ्स का मान सकते हैं। आप इसको ये फर्स्ट स्टेप तो आपका 5 था, सेकंड स्टेप आपका ये 1 पुट कर, -1 पुट करना, थर्ड स्टेप आप ये मान सकते हैं। अपोजिट साइन लेना है जस्ट एकदम उस कांस्टेंट टर्म का। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको x+1 तो मिल गया, लेकिन अब इसका यूज़ कैसे करें, इसका यूज़ आप करेंगे डिवाइड में। अब आप क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे इससे, तो उसमें आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई करेंगे। लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई करेंगे मतलब कि x+1 आपका डिवाइज़र होगा और ये पॉलिनोमियल आपका डिविडेंड होगा। तो मैं चलिए बताता हूँ कैसे इसको डिवाइड करना है। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका सिंपली डिवीज़न ये फॉर्म ले आया हूँ मैं, डिवाइड वाली फॉर्म। इसमें आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड पे जैसे देखें, तो ये आपकी फॉर्म कौन सी फॉर्म है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ जैसे 4 डिवाइड, इस तरह से लिख देता हूँ मैं, तो ये सिंपली वही फॉर्म है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। आप यहाँ पर क्या कर देते हैं, 4 1 जा 4, इस तरह से फिर माइनस करते थे, 0 आते थे, फिर आप 8 को नीचे लाते थे, आप इसी तरह से सॉल्व करते थे। इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते थे, मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ, इसका आपको आसानी होगी। यहाँ पे हम क्या करते थे, इस पर पहले देखते थे, पहले फर्स्ट नंबर को
फिर जो हमें चाहिए उसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये वाला नंबर ले आते थे। तो वही हम लोग ये करेंगे। यहाँ पे एक्स क्यूब है, हमें एक्स क्यूब चाहिए लेकिन हमारे पास एक्स है, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करने के बाद एक्स क्यूब आ जाएगा और +1 का मल्टीप्लाई भी होगा एक्स क्यूब के साथ, तो ये +1 इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब आप लोग, आपको ध्यान होगा कि आप लोग सिंपल डिवाइड में क्या करते थे, अपनी स्क्रीन के राइट साइड पे देख सकते थे, हम लोग ये लिखने के बाद माइनस करते थे। तो वही माइनस आप यहाँ पे भी जब करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का माइनस बन जाएगा और ये वाला प्लस का भी माइनस बन जाएगा। फिर उसके बाद आप सिंपली इसको कैंसिल कर सकते हैं, प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल, -3x² और -x² ये ऐड हो जाएंगे और बन जाएगा माइनस का 4x²। अब आप -9x को नीचे ले आएंगे कुछ इस तरह से। अब आपको क्या चाहिए, 4x² चाहिए लेकिन आपके पास x है और वो भी प्लस का, आपको माइनस का चाहिए यहाँ पे। तो पहले आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x का। अब आप करके देख लीजिए, पहले माइनस साइन तो आ गया, फिर x का मल्टीप्लाई 4x से करेंगे तो 4x² आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, +1 का मल्टीप्लाई -4x से, तो ये हो जाएगा -4x। अब आपको सबके साइन चेंज करना है, तो ये माइनस बन जाएगा प्लस और ये भी माइनस बन जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 9x और प्लस का 4x माइनस होके 5x आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि इसमें हम लोग बड़े नंबर का साइन लेते हैं तो इसलिए हम लोगों ने लिया है। अब -5 यहाँ नीचे उतर आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, -5x, तो माइनस का चाहिए तो पहले माइनस यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद आपको इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 का मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगा -5x और +1 का मल्टीप्लाई -5 के साथ -5। अब दोबारा से आप साइन चेंज करेंगे, दोनों के साइन आपको अपोजिट करना है एकदम। अब ये दोनों कैंसिल, आपका रिमाइंडर आएगा 0। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कई सारे स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। वो क्या मिस्टेक करते हैं, साइन चेंज करना भूल जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ गया है कि स्टूडेंट्स कई बार ये मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन अगर आप साइन चेंज नहीं करेंगे तो आपका पूरा डिवाइड गलत जाएगा। मैं आपको अभी से बता देता हूँ, तो इसलिए आपको ये हमेशा ध्यान रखना कि आपने साइन चेंज करने के बाद ही आगे बढ़ना है। तो अब हम लोग वापस से अपने क्वेश्चन पे आए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, इससे ज़्यादा मतलब डिवाइड नहीं हो रहा। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, क्वोशंट का। इस क्वोशंट का आप यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, अगर आप इसको क्वेश्चन को देखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, x² - 4x - 5 ये आपका क्वोशंट आया है। अब आप इसका यूज़ करेंगे और आप इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 8th क्लास में अच्छे से पढ़ी थी। इसमें आप क्या देख रहे हैं, हाईएस्ट पावर 2 है तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों बात बराबर ही है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। आपने अभी एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन 4th में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना भी सीखा था, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। उससे पहले एक स्टेप है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी आपके स्क्रीन पर जो ये लाइन लिखी हुई आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आए हैं, ओवर लाइन है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको सिंपली यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको वापस अपने जो डिवाइड वाले पे आपने जो डिवाइड किया था उस पर आप जाएंगे, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं x+1 आपका डिवाइज़र है, ये वाली x² - 4x - 5 ये आपका क्वोशंट है और 0 आपका रिमाइंडर है। तो ये तीनों वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो मैं पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले डिवाइज़र आपका क्या था, x+1 ये आपका डिवाइज़र था। क्वोशंट आपका आया था x² - 4x - 5 ये आपका क्वोशंट आया था और रिमाइंडर क्या आया था, 0। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपको यहाँ पे x+1 में तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये क्वाड्रेटिक को थोड़ा आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वही मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे करेंगे। x+1, अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपने अभी भी सीखा था एक्सरसाइज 2.4 में ही, पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में ही। तो 5 को सबसे पहले आपको कांस्टेंट टर्म को इसके फैक्टर करने होंगे। अगर मैं आपको रफली बताने की कोशिश करूं तो आप अपनी स्क्रीन की राइट साइड पे देख सकते हैं 5 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 × 5, एम आई राइट। तो इसके बाद आप यहाँ पे अब आपको 4 ब्रेक करना है, तो 4 को कैसे आप ब्रेक करेंगे, 5 - 1 इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये आपने इसमें 5 और 1 ये दोनों नंबर्स का यूज़ किया है,
तो मैं यही करता हूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आपने कैसे ब्रेक किया, 5 माइनस 1 करके, बाहर एक्स था आपने एक्स लगाया, फिर -5 करली ब्रैकेट। अगर आप 0 को ऐड करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ अब इसे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, x प्लस 1 साथ में एक्स स्क्वायर, माइनस का अंदर +5 में मल्टीप्लाई तो -5, लेकिन x का मल्टीप्लाई भी हो रहा है इसमें, तो ये x, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई x से, तो ये हो जाएगा x, फिर -5। अब आप इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन कैसे, x प्लस 1, आप क्या करेंगे, इसमें से आपको कॉमन लेना इसलिए एक्स स्क्वायर और x की पावर 1 में से एक x कॉमन, तो बचा क्या x -5, x और -5 में से आप +1 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा x -5। ये सब आपने खैर लोअर क्लास में भी आपने पढ़ा था, 8th क्लास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। अब आप x -5 और x -5 इन दोनों को आप कॉमन ले लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ आ रहे हैं, तो x प्लस 1 एज इट इज़, ये आपका हो गया x -5। अब आपके पास क्या बचा, x और 1, तो इसको आप एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, x प्लस 1, कुछ इस तरह से। तब आपको क्या मिलेगा, फाइनल आंसर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा x प्लस 1 तो आपका बाहर ही था, और x -5, और साथ में आपको मिलेगा x प्लस 1। तो इस तरह से आप ये तीनों फैक्टर्स को आप इस तरह से आप फाइंड करेंगे, और बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँ, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंदी है, और अगर मैं सारे बताऊँगा तो ये क्लास थोड़ी बोरिंग से हो जाएगी, तो मैं क्लास को बोरिंग यहाँ पे बनाना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस आपको क्लियर कराऊंगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसे अपने क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।